मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर हम फ्राइडे के सेशन की बात करें तो उस दिन मैंने आपको बता दिया था अपने टेलीग्राम चैनल में कि बाय ऑन डिप करना है, यानी कि डिप्स में अगर मार्केट आएगा तो हम वहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। अब क्यों हमने बाय ऑन डिप सोचा, क्योंकि कई लोगों का अभी मेंटालिटी क्या चल रहा है कि अभी तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, यानी कि एवरी डे जब भी मार्केट में एक बाउंस आएगा हम पुट ले लेंगे। तो कई लोग जिन्होंने फ्राइडे के दिन पुट में ट्रेड किया होगा उनको लॉस हुआ ही होगा, क्योंकि एक तरीके का एक वन साइडेड ट्रेंड चल रहा था। क्यों मैंने आपको बाय ऑन डिप बोला, क्यों मैंने आपको बोला कि मतलब रिवर्सल क्यों नहीं करना था, तो ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि पुट कब लेना है, कौन से दिन में, और कौन से दिन में हमें बाय ऑन डिप में ही ट्रेंड के साथ चलना है। क्योंकि आप देखो ओवरऑल अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही ट्रेंड चल तो डाउन ट्रेंड ही रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक जो लो है वो नया लो क्या हो रहा था, लोअर लोज बनते जा रहे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लो बना वो इस लो के नीचे नहीं बना, वो यहीं पे स्टेबल हो गया, यानी कि अब जो नेक्स्ट लोअर लो है वो बना नहीं। सेकेंडली यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था इसके ऊपर ही निफ्टी खुला एक गैप अप के साथ। तो जब इस इम्पॉर्टेंट देखो जनरली क्या होता है कि अगर इस लेवल के नीचे खुला होता कहीं पे तो हम यहाँ पर शॉर्ट करते, क्योंकि हमें पता था कि ऊपर में एग्जैक्टली एक रेजिस्टेंस आने वाला है। पर इस इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर ही गैप अप ओपनिंग हो गई, यानी कि ये लेवल जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था इसको तो वैसे ही निफ्टी ने गैप अप करते ही पार कर लिया। तो हम क्या सोच के पुट लेंगे, क्योंकि ओवरऑल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जब पार हो गया तो हमारा पुट लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर हम वहाँ पर एक जो ट्रेंड है इंट्राडे ट्रेंड वो पॉजिटिव माना जाता है। सेकेंडली एक और चीज़ आपको अभी ध्यान में देनी है कि मतलब अगर आप मंथली चार्ट देखोगे ना तो पिछले 4 मंथ से रेड कैंडल्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है। ऐसा बहुत ही कम हुआ है निफ्टी की हिस्ट्री में कि बैक टू बैक 4 महीने लाल मतलब नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं निफ्टी के। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 4 महीना अगर नेगेटिव आ गया है तो मतलब अप्रैल का महीना में थोड़ा हम एक पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल ट्रेंड पूरा रिवर्स हो गया है, लेकिन हाँ फ्राइडे के सेशन में बाय ऑन डिप ही था, क्योंकि क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ही मार्केट खुला है, यानी कि रीटेस्ट करने अगर आता भी है तो हमें बाइंग ही करनी है, क्योंकि ये जो लेवल है इसको निफ्टी ने सक्सेसफुली पार कर लिया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपको कब रिवर्सल ट्रेड लेना है, आपको कब पुट, कौन से दिन में आपको सेल ऑन राइज यानी पुट में ट्रेड करना है, एंड कौन से दिनों में आपको बाय ऑन डिप करना है यानी कॉल्स में ट्रेड करना है, ठीक है। अच्छा, अब पहले हम देख लेते हैं वीकली रेंज कि वीकली रेंज क्या रह सकता है। तो वीकली रेंज में देखो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो था हमारा 17,200 के आसपास, इसको तो गैप अप करते ही निफ्टी ने तोड़ दिया। तो अब पूरे आने वाला जो पूरा मंडे टू फ्राइडे होने वाला है वहाँ पर 17,200 विल एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। तो लोअर रेंज जो रहेगा ना वो 17,200 का रहेगा। अपर रेंज क्या हो सकता है, ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस अभी चलता हुआ आ रहा है, तो अब जो हमारे लिए निफ्टी में नेक्स्ट रेजिस्टेंस एक इम्पॉर्टेंट वीकली जोन में आपको बताना चाह रही हूँ, वीकली नॉट फॉर इंट्राडे, वो होगा 17,650 से लेके 17,700, ठीक है। कैसे ये आइडेंटिफाई किया मैंने 17,650 से 700 का रेंज इस ट्रेंड लाइन से, ठीक है। ये सारे हाइस को जब आप जोड़ोगे तो अब ऐसा हम मान के चल सकते हैं कि अगर ये सीधा सीधा ऊपर जाता भी है तो इसको जो नेक्स्ट लेवल ऑफ हर्डल जो उसको मिलेगा वो उसको मिलेगा 17,650 से लेके 17,700 के आसपास में, ठीक है। तो ये लेवल अब हमारे लिए वीकली जोन होने वाला है। ऊपर के लेवल पे 17,700 के आसपास, एंड नीचे के लेवल पे तो हमें एक ब्रेक अवे गैप अप मिला ही था 17,200 पे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ये है वीकली जोन। इंट्राडे में देखिए, इंट्राडे में अभी थोड़ा बताना मुश्किल है लेवल्स, लेकिन आप स्क्रीन में देख पा रहे हो अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो 17,385 के ऊपर हम कॉल लेंगे। हमारा जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं ऊपर के लेवल पे वो आप देख सकते हो 17,470, 17,540 है, एंड नीचे के लेवल पे पुट तब लेना है जब 17,300 का ब्रेकडाउन आए, ठीक है। हाउएवर अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग नहीं हुई, एक गैप अप ओपनिंग हो गई, तो गैप अप ओपनिंग में कैसे करके ट्रेड करना है, तो अभी के लिए
आपको 30 मिनट्स वेट करना है। 30 मिनट्स के रेंज को आपको मार्क कर लेना है, हाई एंड लो। जैसे कि 5-5 मिनट का, जब आप 5 मिनट का कैंडल चार्ट खोलोगे तो आप 5 मिनट का एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स तक कैंडल्स बनने देने हैं, ठीक है। यानी कि 6 कैंडल 5 मिनट के बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना कि मार्क कर लेना हाई और लो, ठीक है। हाई मार्क कर लेना, लो मार्क कर लेना। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसके बाद 30 मिनट्स के बाद जिस भी साइड का आपको ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन मिले, आप उस साइड का इमीडिएट टारगेट सेट करके आप ट्रेड ले सकते हो। तो मान लीजिए कि गैप अप हो जाता है 70, फ्लैट ओपनिंग हो तो आपको पता है कि 17,385 के ऊपर कॉल लेंगे, 17,300 के ब्रेक डाउन पे हम पुट लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ कहीं पे बीच में कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाता है, ठीक है, तो हम 30 मिनट्स वेट करेंगे। उसके बाद हम वेट करेंगे कि गैप अप के बाद 30 मिनट्स वेट करने के बाद ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें पता है कि हमारा इमीडिएट जो टारगेट होना चाहिए वो 17,480 के आसपास होना चाहिए, 470 480। एंड अगर इसके ऊपर भी निकल जाता है तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो 17,540 के आसपास में होना चाहिए। मान लीजिए गैप अप होने के बाद 30 मिनट्स का रेंज टूट जाता है नीचे के लेवल पे, तो हम पुट लेंगे। पर हमें पता है कि हमारे पास एक सपोर्ट है 17,380 पे, जहाँ पर हम अपना पुट को बुक कर लेंगे। एंड उसके बाद हम वेट करेंगे। अगर ये लेवल फिर से ब्रेक डाउन हो जाता है फिर तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 17,300 भी हम जाएंगे। तो लेवल्स जो हैं वो आपको मार्क करके मैंने दे दिया है। गैप अप या गैप डाउन हो तो 30 मिनट्स वेट करके रेंज का ब्रेकआउट ब्रेक डाउन में ट्रेड करना। फ्लैट ओपनिंग हो तो आपको पता है कि 383 के ऊपर हम कॉल लेंगे, 300 के ब्रेक डाउन पे हम पुट लेंगे। कीप इट वेरी सिंपल, ओके। बैंक निफ्टी में भी सेम लॉजिक है जो मैंने आपको निफ्टी में बताई कि देखो, एक इम्पॉर्टेंट जोन, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जब टूट गया तब तो बाय ऑन डिप का ही सीन था। तब तो हमें कोई सवाल नहीं उठता था कि हम फ्राइडे के दिन वहाँ पर पुट लेके ट्रेड करें, हमें कॉल ही लेना था, ठीक है। अब ओवरऑल वीकली रेंज क्या रहेगा, ये जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है अब निफ्टी में वो है 40,240 का। ये वीकली के लिए, वीकली जोन में ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। एंड रेजिस्टेंस क्या रहेगा, फॉलोइंग ऑल दीज रेजिस्टेंस, जितने भी हायर जितने भी लोअर हाइज लगे हैं, ये सारे को जब आप जोड़ोगे तो एक ट्रेंड लाइन क्रिएट होगा। इस ट्रेंड लाइन का अपर पार्ट जो है वो हमारा निकल के आ रहा है 41,250। यानी कि इस पूरे वीक में 41,250 से लेके ऊपर के लेवल पे 41,250, नीचे के लेवल पे 40,240, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, ये हमारा एक वीकली रेंज रह सकता है, ठीक है। इंट्राडे में क्या ध्यान में देना है, देखिए इंट्राडे में सेम फंडा अपनाना है जो मैंने आपको बताया है अभी। निफ्टी के चार्ट में आपको मैंने बताया कि गैप अप हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है, 30 मिनट्स वेट करके जिस भी साइड का आपको ट्रेड मिले आप उस साइड का ट्रेड लेना, ठीक है। अभी लेवल्स बताना मुश्किल है क्योंकि एक वन साइडेड ट्रेंड चला है फ्राइडे के दिन में, तो लेवल्स आइडेंटिफाई करना मुश्किल रहेगा मंडे के दिन। और अगर फिर से चांसेस हैं कि फिर से गैप अप हो जाए, ठीक है, तो इसी के लिए लेवल्स अभी बता के कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अगर गैप अप हो जाएगा तो आप 30 मिनट्स वेट करके रेंज के ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना। फ्लैट अगर ओपनिंग हो जाती है तो 40,650 के ऊपर हम कॉल लेंगे। 40,770 का पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। ये वाला जो लेवल है वो हमारा पहला टारगेट रहेगा। एंड 40,770 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम अल्टीमेटली 41,000 की तरफ लीड करेंगे, ठीक है। ब्रेक डाउन 40,400 के नीचे है। फ्लैट ओपनिंग हो तो 4400 के नीचे पुट है, 4650 के ऊपर कॉल है अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो, ठीक है। अगर फ्लैट ओपनिंग नहीं हो रही है, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो क्या करना है, मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग हो गया, ये फ्राइडे का सेशन है पर मैं आपको मंडे के एग्जांपल में बताना चाह रही हूँ कि मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो गया तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 कैंडल्स बन जाएंगे 5-5 मिनट के। 30 मिनट्स आपका कंप्लीट हो गया, आपने हाई और लो को मार्क कर लिया, ठीक है, ऐसे मार्क कर लिया। उसके बाद आपको वेट करना है भले ही कितना टाइम लगे। जैसे ही हाई, जैसे यहाँ पे देखो हाई टूटा, आपको यहाँ पर कॉल में एंट्री ले लेनी है, फिर आपको चांसेस हैं कि अच्छा एक लेवल ऊपर के लेवल पे ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एफआईआई का और डीआईआई का एक्टिविटी फ्राइडे के दिन में पॉजिटिव रहा है। यानी कि एफआईआई ने भी बाइंग की है 358 करोड़ की, और डीआईआई ने भी बाइंग की है 2480 करोड़ की। इसीलिए एक वन साइडेड ट्रेंड हमें फ्राइडे के दिन अपसाइड मूव देखने को मिला। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पिछले 4 महीने नेगेटिव रहे हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो हाई चांसेस है कि जब 4 महीना नेगेटिव रह गया है तो 5वां महीना थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है,
ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एक दिन आपको नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन ओवरऑल एक ग्रीन कैंडल, मंथली ग्रीन कैंडल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंथली ग्रीन कैंडल हो या डोजी कैंडल हो, बट एनीथिंग बट रेड कैंडल, ठीक है, क्योंकि 4 महीने ऑलरेडी रेड रेड हमने कैंडल्स देखे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जो हमें आया है NSE की तरफ से कि बैंक निफ्टी का अभी लॉट साइज़ जो है वो 25 का होता है, राइट। लेकिन इफ़ेक्टिव फ्रॉम जुलाई 2023 बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो घट के 15 हो जाएगा। तो 15 लॉट साइज़ हो जाएगा। तो ये बस आपके जानकारी के लिए है, इससे हमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस यही है कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत वोलाटाइल है। क्यों वोलाटाइल है? क्योंकि उसका लॉट साइज़ कम था, तो काफ़ी लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते थे। अब आप सोचो, अब 15 हो जाएगा, यानी कि नीड ऑफ कैपिटल, मतलब अगर आपको आज की डेट पे एक लॉट पे 4,000 रुपये लगते हैं बैंक निफ्टी में, तो जब आपको 15 का एक लॉट मिलने लगेगा तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, जिस वजह से जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोग और ज़्यादा बढ़ेंगे। स्पेशली जो यंग जनरेशन है, मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, जो लोग अभी थोड़े ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री ले रहे हैं, कैपिटल उनको कम, उनके पास कैपिटल कम होता है, तो दे विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड कि हाँ 15 का ही तो है, हमारा तो अभी 2-2.5 हज़ार ही लगेगा, चलो एंट्री लेते हैं। तो काफ़ी लोग फिर एंट्री करने लगेंगे, जिस वजह से क्या होगा, वोलैटिलिटी, तो मोर द पार्टिसिपेंट मोर द वोलैटिलिटी। तो बैंक निफ्टी जो कि ऑलरेडी एक वोलाटाइल इंडेक्स है, उस पर अगर ज़्यादा लोग अभी ट्रेड करने लगेंगे तो वोलैटिलिटी फ्रॉम जुलाई हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो अप एंड डाउन अभी आप देखते हो कि 100 पॉइंट 150 पॉइंट का अप एंड डाउन हो जाता है बहुत क्विकली, तो फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स अगर ज़्यादा लोग एंट्री करने लगेंगे तो जो आज की डेट पे जो 100-150 पॉइंट का फ्लक्चुएशन हमें नॉर्मल लगता है, वो आगे जाके 100-150 पॉइंट हमें स्टेबल लगने लगेगा, एंड एक एक टाइम में 200-250 पॉइंट का मूवमेंट हम देख पाएंगे। तो ये एक थोड़ा टेंशन वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जैसे निफ्टी में क्या है कि एक स्टेबिलिटी रहती है, हमें पता है कि निफ्टी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, तो हम एक अपसाइड ट्रेड ले पाते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस भी बहुत बार हिट हो जाता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वोलाटाइल होती है। अब आप सोचो, जुलाई के बाद से 15 का सिर्फ रहेगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, हर लोग, मतलब कोई भी चाहे तो वो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर पाएगा, तो वोलैटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इट इज़ जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन सेक, इससे वोलैटिलिटी पे ही मेनली फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन ये अभी से नहीं, जुलाई से एप्लीकेबल है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो। बहुत टाइम हो गया है, मेरा 57,000 पे अटका हुआ है चैनल, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, लेकिन आई रियली वांट कि थोड़ा स्पीड अप हो मेरे चैनल का ग्रोथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो। एंड टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो फ्री है, ऐसा कुछ पेड सर्विस तो नहीं है, फ्री चैनल है, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।